नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद अवस्थी सर में। जैसा कि आपको पता है कि रूट वर्ड की श्रृंखला आपकी कंटिन्यू आगे बढ़ रही है और आज हम आपकी नेक्स्ट क्लास लेकर के आपके सामने पेश हुए हैं। और अगर ये सेशन पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करिए और अपने उसमें लाइक करें और कमेंट भी किया करें। इससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और इसका ये ध्यान दीजिएगा कि नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स नहीं बनेगा तो फिर कब तक आप ये वीडियो देखते रहेंगे। जैसे नोट्स बन गया आपका तो फिर उससे आपको लर्न भी धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए अगला रूट वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। ESCE। ESCE का मतलब बेटे क्या होता है? बिगिनिंग टू। बिगिनिंग टू मतलब ESC कहीं पर भी मिलेगा रूट वर्ड तो इसका मतलब मित्रों क्या होता है? बिगिनिंग टू, मतलब किसी भी चीज की शुरुआत होगा। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है आपका एडोलेस्केंट। यहाँ पर पहला शब्द है आपका एडोलेस ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है मित्रों? बिगिनिंग टू ग्रो अप। बिगिनिंग टू ग्रो अप। एडोलेस्केंट, एडोलेस्केंट हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर इवेनेसेंट। इवेनेसेंट का मतलब मित्रों क्या होता है? ई फेमरल। ये यहां पर होगा बिगिनिंग टू बेनिस। अगला थर्ड रूट वर्ड है आपका कन। फिर यहां पर हो गया कन्वॉलेस और फिर यहाँ पर हो जाएगा केंट। कन्वॉलेस केंट का मतलब मित्रों क्या होता है? बिगिनिंग टू गेट वेल। अगला देखिएगा बिगिनिंग टू beginning to putrid या beginning to rot। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने हमने 4 वर्ड लिख दिए। इनका मतलब समझते हैं क्या होता है। कहीं पर भी शब्द दोस्तों आपको अगर मिल जाए कहीं भी ESCE, ESCE का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग, शुरुआत होना किसी भी चीज की। जैसे यहाँ पर लिखा एडोलेस्केंट। एडोलेस्केंट का मतलब भी देखेंगे ESCE है यहाँ पर। ये यहाँ पर शब्द आपका है ES और C। इसका मतलब क्या होता है बेटा? बिगिनिंग होना, किसी चीज की शुरुआत होना। एडोलेस्केंट को कैसे याद करना है? बिगिनिंग टू ग्रो अप। जब बच्चा होता है और वो बड़ा होता है धीरे धीरे तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? एडोलेस्केंट बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, एडोलेस्केंट का मतलब होता क्या है? अगर मैं एक लाइन पर बोलूं तो किशोरावस्था। क्या होता है मित्रों? किशोरा अवस्था। किशोरावस्था को मित्रों क्या बोलते हैं? एडोलेस्केंट बोलते हैं। इसको याद कैसे करना है?
यहाँ पर एक शब्द छिपा है डोले। क्या छिपा है? डोले, DOLE। बोलो, डोले बनाने का शौक बच्चे को कब होता है? जब वो किस पर आता है? किशोरावस्था पर। तो क्या बनाने का उसको शौक आता है बच्चों? तो डोले बनाने का शौक आता है। तो बिगिनिंग टू ग्रो अप, जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। और डोले बनाने का उसको उम्र कब होता है? जब वो किशोरावस्था पर आता है। डोले बनाने का शौक उसको जब ही चढ़ता है। अगला देखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखा है इवेनस्केंट। तो इवेनस्केंट को देखिए कैसे है, यहाँ पर भी ESC लिखा है। तो ESC का मतलब मित्रों क्या होता है? बिगिनिंग। ये किससे रिलेटेड होता है? बिगिनिंग से। किसी भी चीज का जब शुरुआत होता है तो उससे संबंधित वर्ड होता है हमारा बिगिनिंग। यहाँ पर शब्द लिखा इवेट। अगर आपने शब्द सुना होगा इवेट, इवेट मतलब मित्रों क्या होता है? मिटाना या डिलीट करना, इसी से संबंधित होता है। तो जब यहाँ पर लिखा इफेमरल, इफेमरल मतलब क्या होता है? क्षण भंगुर या बिगिनिंग टू वैनिश, जब वो समाप्त होना स्टार्ट हो जाए, मान लो उसका पतन होना स्टार्ट हो जाए, तो इसे मित्रों हम क्या बोलते हैं? इवेंट। यहाँ पर बोलेंगे इवेनेस्केंट। क्या बोलेंगे? इवेनेस्केंट। इवेनेस्केंट का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग टू वैनिश। वैनिश माना होता है समाप्त होना, मतलब जिसका पतन होना शुरू हो जाए तो इवेनेस्केंट होना शुरू हो गया, अर्थात उसका क्या हो गया? पतन होने लगा। अब यहाँ पर लिखा है कन्वालिस्केंट। तो कन्वालिस्केंट में भी देखिए यहाँ पर भी वही रूट वर्ड आपका छिपा है ESC। यहाँ पर भी बिगिनिंग हो गया। तो देखेंगे बिगिनिंग का मतलब मित्रों यहाँ पर क्या होता है? एक कोई व्यक्ति है और वो बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, अब उसकी स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर लिखना है बिगिनिंग टू गेट वेल, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है। तो ऐसी अवस्था को मित्रों हम क्या बोलते हैं? कन्वालेस्केंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वालेस्केंट। मतलब बीमार तो था वो, लेकिन बीमारी की हालत से क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है। यहाँ पर कौन क्यों लगा है? तो कौन का मतलब यहाँ पर टुगेदर होता है मित्रों। क्या होता है? टुगेदर। अब सर टुगेदर का यहाँ पर क्या मतलब है? तो मतलब वो बीमार भी है और ठीक भी है, लेकिन बीमारी की हालत से वो किस पर आ रहा है? ठीक हो रहा है उसकी बीमारी, इसलिए उस पर क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। तो इस अवस्था को बोलते हैं कन्वालेस्केंट। अगला देखिएगा, लिखा है यहाँ पर पीटर। यहाँ पर लिखा है बेटा पीटर स्केंट। पीटर स्केंट का मतलब क्या होता है? पीटर माने होता है, अगर आपने एक शब्द सुना होगा पिटरिफिकेशन, तो सड़ने से संबंधित होता है। किससे? सड़ने से। और ESCENT लिखा है, तो ESCENT का मतलब बेटा क्या होता है? बिगिनिंग, शुरुआत होना। तो बिगिनिंग टू, फिर यहाँ पर लिखा है पिटरेट, कहता है बिगिनिंग मतलब शुरू होना, टू पिटरेट मतलब होता है सड़ना। किसी भी चीज का जब सड़ना प्रारंभ हो जाए, या यहाँ पर लिखा है बिगिनिंग टू रॉट। रॉट माना होता है पकना, या तो किसी भी चीज का पकना शुरू हो जाए। मान लो हमारे पास मैंगो है और मैंगो सड़ रहा है, तो उसको भी, उसके लिए भी यही वर्ड यूज करेंगे। और मैंगो पक रहा है तो उसके लिए भी यही वर्ड यूज करेंगे, पिटर स्केंट। क्या यूज करेंगे? पिटर स्केंट। चलिए अगला रूट देखते हैं मित्रों। अगला रूट है हमारा एल्जियम। एल्जियम माने मित्रों क्या होता है? पेन। अगला रूट वर्ड है हमारा एल्जियम। एल्जियम, एल्जियम माने होता क्या है दोस्तों? तो पेन, दर्द से संबंधित है ये। जैसे इसमें पहला वर्ड हम लोग लिखेंगे सेकेंड वर्ड है हमारा इस पर न्यूरल्जिया।
थर्ड वर्ड है हमारा इस पर नॉस्टैल्जिया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे 3 वर्ड हैं। एक तो है यहाँ पर एनाल्जिया। यहाँ पर एल्जिया माने क्या होगा मित्रों? तो एल्जिया माने क्या होता है? पेन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पेन। और एल माने क्या होता है मित्रों? नॉट। तो यहाँ पर उसने लिखा वर्ड एनाल्जेसिक। एनाल्जिक का मतलब मित्रों क्या होता है? तो एनाल्जिक का मतलब एक ऐसा जिसमें दर्द ना हो। जैसे यहाँ पर उसने लिखा पेन किलर, मतलब दर्द नाशक दवा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा एन और फिर लिखा एल और फिर लिखा जिक। एनाल्जिक का मतलब क्या होगा? एल्जिया का मतलब तो पेन हो गया, और एन का मतलब मित्रों क्या हो गया? नॉट। तो एन एलर्जिक का मतलब होता है जिसमें दर्द ना हो, अर्थात पेन किलर। पेन किलर का मतलब क्या होता है? दर्द नाशक दवा। क्या होता है इसका मतलब बेटा? दर्द नाशक दवा। अब देखेंगे यहाँ पर एक शब्द लिखा अनुडाइन। अनुडाइन का मतलब भी क्या होता है? दर्दनाशक दवा। इसको कैसे सर याद करें इस वर्ड को? मान लो कि किसी लड़के की कोई गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है अनु। क्या नाम है मित्रों उसका? अनु। जैसे यहाँ पर मैंने शब्द लिखा अनुडाइन। अनुडाइन को कैसे याद करना है? एक शब्द है इसमें अनु, और दूसरा शब्द है मित्रों इसमें डाइन। कौन सा शब्द है? डाइन। मान लो वो लड़का सज धज के चला। अब माँ उसकी कहती है लड़के की कि चला तो उस अनुडाइन के पास। तो लड़का बोलता है नहीं माँ, वो अनुडाइन नहीं, अनु मेरे लिए क्या है? दर्दनाशक दवा। तो अनुडाइन का मतलब मित्रों क्या होगा? दर्दनाशक दवा। अगला देखेंगे, यहाँ पर लिखा है न्यूरैल्जिया। तो न्यूरैल्जिया को कैसे पढ़ना है? इसमें 2 शब्द है। एक शब्द तो एल्जिया है, एल्जिया माने हो गया पेन, और यहाँ पर एक शब्द है आपका नर्व। तो नर्व माने बेटा क्या होता है? ये नसों से संबंधित है। तो जब नर्व में पेन होता है हमारी नसों में, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूरैल्जिया। यहाँ पर बेटा लिखा है नॉस्टैल्जिया। तो एल्जिया माने हो गया पेन, और यहाँ पर बेटा नॉस्टस जो होता है, ये एक रूट वर्ड होता है नॉस्टस। इसको लिख लीजिएगा। नॉस्टस रूट वर्ड होता है किसका? ए रिटर्न टू होम। मतलब नॉस्टस का मतलब होता है रिटर्न टू होम, जब हमें घर वापस आना होता है। और एल्जिया मतलब उस समय हमारे पास पेन होता है। इसका मतलब समझिएगा नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या है। जैसे मान लो हम लोग आर्मी में सपोज करिए ड्यूटी करते हैं, और हमें घर की याद बहुत सता रही है, तो ए रिटर्न टू होम, हमें घर जाना है, वापस जाना है, और उसका एल्जिया है, उसका दर्द है हमारे पास। तो इसको मित्रों क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया। याद करने का एक इसका और तरीका है। जैसे नॉस्टैल्जिया है तो नॉस्टल हॉस्टल, नॉस्टल हॉस्टल। जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमें कहाँ की याद आती है? घर की याद आती है। तो ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। अगला देखेंगे, अगला हमारा रूट वर्ड है मित्रों फोन। क्या है? फोन। फोन का मतलब मित्रों क्या होता है? साउंड। ये साउंड से रिलेटेड होता है। देखेंगे जहां पर भी फोन आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? साउंड। जैसे यहाँ पर शब्द लिखा है बेटा कैको, कैकोफोनी। तो कैकोफोनी का मतलब बेटा क्या होगा? क्लैमर। क्लैमर से रिलेटेड है ये। अगला देख लेंगे। अगर एक बार मैं इसको बोल दूं तो ऐसा भी बोल सकते हैं बैड साउंड। अगला यहाँ पर लिखेंगे मित्रों टेलीफोन।
टेलीफोन का मतलब होता है साउंड, फिर यहां पर होगा फ्रॉम, फिर होगा अफार। अगला मित्रों यहां पर है यूफोनी। यूफोनी का मतलब मित्रों क्या होता है? प्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट साउंड। और अगला है हमारा यहाँ पर फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का मतलब मित्रों क्या होता है? रिकॉर्ड प्लेयर। अगला रूट वर्ड है हमारा यहाँ पर, देख लेते हैं इसको भी। बोर। बोर माने मित्रों क्या होता है? ईट, खाने से संबंधित है। जैसे इसमें पहला वर्ड आपका हो जाएगा कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? फीडिंग ओनली ऑन एनिमल्स और फ्लैश। सेकेंड वर्ड है यहां पर आपका हर्बी बोरस। हर्बी बोरस का मतलब क्या होता है मित्रों? फीडिंग ओनली ऑन प्लांट्स। अगला होगा थर्ड ओमनीवोरस। ऑल ईटिंग। voracious। devouring। देखिएगा इन शब्दों को जल्दी से डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पर फोन कहीं पर भी मिलेगा तो फोन का मतलब मित्रों क्या होता है? साउंड से रिलेटेड है हमारा। जैसे यहाँ पर लिखा कैकोफोनी, तो कैको का मतलब होता है बेड। जैसे जब मैं ग्राफी नोट वर्ड पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने पढ़ाया था कैकोग्राफी, बैड हैंड राइटिंग। और फोनी का मतलब मित्रों क्या होगा? साउंड। तो जहां पर बैड साउंड है, बुरा साउंड, जैसे कौवा खूब बोले तो काव काव करेगा, तो यहाँ पर बैड साउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैकोफोनी यूज करते हैं। अगला जैसे यहाँ पर लिखा है टेलीफोन, तो टेली का मतलब क्या होता है बेटा? दूर, हमेशा ध्यान दीजिएगा। और फोन का मतलब क्या होगा? साउंड। तो टेलीफोन का मतलब क्या हो जाएगा? साउंड, एक ऐसी आवाज फ्रॉम अफार जो दूर से आती है। जैसे यहाँ पर आ गया यूफोनी, तो यू अभी रूट वर्ड मैंने पढ़ाया था आपको। यू माने क्या होता है? गुड, और फोनी माने क्या होता है? साउंड। जब अच्छी आवाज है तो उसको क्या बोलते हैं? प्लीजेंट साउंड, उसको क्या बोलेंगे? यूफोनी। अब जैसे यहाँ पर लिखा है फोनोग्राफ, तो फोनो माने क्या हो गया बेटा? साउंड, और ग्राफ माने क्या होता है? रिकॉर्ड करना। जिस समय हम कैसेट में साउंड रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं मित्रों? हम फोनोग्राफ बोलते हैं। जैसे कहीं पर भी बोर रूट वर्ड मिल जाए, BORE, तो बोर माने क्या होता है? ईट, खाने से संबंधित है। जैसे यहाँ पर मिला कार्निवोरस, तो कार्निवोरस पर देखिएगा कितने वर्ड है आपके? तो इस पर वर्ड है आपके 3। एक तो है कार्नी। कार्नी का मतलब मित्रों क्या होता है? फ्लैश, ये मांस से संबंधित है। बोर रूट वर्ड मिलेगा तो बोर का मतलब क्या होता है? ईट, और OUS मिलेगा तो OUS माने क्या होता है? फुल ऑफ। ये 3 शब्द होते हैं, इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा। कार्निवोरस, तो जैसे मैंने बोला कार्निवोरस, तो कार्नी माने हो गया फ्लेश, मांस हो गया।
फिर यहाँ पर बोर हो गया, तो बोर माने क्या हो गया, ईट, और ओयूएस माने क्या हो गया, तो ज्यादा। जैसे यहाँ पर लिखा है फीडिंग ओनली ऑन एनिमल्स आर फ्लैश, जो केवल एनिमल्स को खाता है या फ्लैश को खाता है, मांस को, तो क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। अगला जैसे लिखा है हर्बीवोरस, तो हर्बी माने होता है प्लांट्स, और वोर माने होता है ईट, और ओयूएस माने क्या होता है, खाना। तो फीडिंग ओनली ऑन प्लांट, जो केवल पेड़ पौधों पर डिपेंड रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। जैसे यहाँ पर लिखा है ओमनीवोरस, ओमनी रूट वर्ड होता है मित्रों आल का, और वोर माने क्या होता है, ईट, और ओयूएस माने खाने वाला, जो सब कुछ खा लेता है, जैसे मानव है, खाना भी खा लेगा, मांस भी खा लेगा। अब जैसे यहाँ पर होता है बोरेसियस, तो वोर माने तो होता है खाना, और ओयूएस माने ज्यादा खाने वाला, तो बोरेसियस का मतलब होता है अधिक खाने वाला। जो व्यक्ति अधिक खाना खाता है उसको क्या बोलते हैं, वोरेसियस बोलते हैं। इसके लिए एक शब्द और मैंने बताया था, ग्लूटन। तो ग्लूटन जैसे गोलू 1 टन का हो गया है, क्योंकि ज्यादा खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूटन। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, और इसका नोट्स जरूर बनाते जाइए, यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद।